The Rape of the Lock. Today we will complete its Canto 1 from line 45 to 148. Think what an equipage thou has in air, and view with scorn 2 pages and a chair. के देखो what an equipage के कैसा इक्विपमेंट दू हैज़ इन एयर हवा में तुम्हारे साथ है। तो यहाँ वो सिल्फ जो कि एक स्पिरिट है और बेलिंडा को ड्रीम यानी कि उसके सपने में एक नौजवान की शक्ल में दिखाई देती है कि कितना बड़ा इक्विपमेंट यहाँ हवा में तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ है। एंड व्यू विद स्कॉन 2 पेजेस एंड अ चेयर। एंड व्यू विद स्कॉन के स्कॉन से देखो, इतनी मोहब्बत और पसंदीदगी के साथ मत देखो बल्कि इसे कुछ नापसंदीदगी से देखो। 2 पेजेस एंड अ चेयर के ये 2 पेज और एक चेयर। कॉज राइटिंग लेटर्स इज़ बेलिंडाज हॉबी। बेलिंडा हर वक्त ख़त लिखती है, ख़त पढ़ती है। तो यहाँ इसके ड्रीम में आने वाली ये सिल्फ जो कि एक नौजवान की शक्ल में है, उसे ये बताती है कि आप सिर्फ इस चेयर और 2 पेजेस तक महदूद ना रहें, कि आपके पास इससे बड़ा इक्विपमेंट है जो कि डू हैज़ इन एयर, जो कि आपके साथ हवा में है। इन स्पिरिट्स की बहुत बड़ी तादाद हवा में आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ है। As now you are own, our beings were of old, and once enclosed in women's beauteous mold. ये स्पिरिट इसे ये भी बताती है कि कभी हम भी ख़वातीन थीं, कभी हम भी औरतों के से खूबसूरत रूप में हुआ करती थीं। Thence by a soft transition we repair from earthly vehicles to these of air. Thence और फिर by a soft transition mean एक हल्की सी तब्दीली। फ्रॉम अर्थली व्हीकल, अर्थली व्हीकल मीन ज़मीन पे रहने वाले ये इंसान, हम ये इंसानों से टू दीज ऑफ एयर यहाँ हवा में तब्दील हो गई, और इस तब्दीली ने हमें ज़मीन पर रहने वाली औरतों से हवा में तब्दील कर दिया। तो यहाँ से हमें आइडिया यही मिलता है कि दीज आर द स्पिरिट्स ऑफ वीमेन। ये उन ख़वातीन की स्पिरिट्स हैं जो कि ज़मीन पर हुआ करती थीं। नाउ दे आर डेड, नाउ दे आर नो मोर ऑन दिस अर्थ, नाउ दे आर डेड बट देयर स्पिरिट्स आर इन एयर। लेकिन उनकी स्पिरिट्स, उनकी रूहें हवा में मौजूद हैं और नौजवान लड़कियों की हिफाजत करती हैं। थिंक नॉट व्हेन वीमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज़ फ्लेड, डेट ऑल हर वैनिटीज़ एट वंस आर डेड। थिंक नॉट, ऐसा मत सोचो, व्हेन वीमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज़ फ्लेड, कि जब ख़वातीन की सांस निगल जाती है। ट्रांजिएंट तब्दील होने वाली, ब्रेथ उनकी सांस, इज़ फ्लेड मीन फ्लेड अवे, दूर चली जाती है यानी कि उनके बदन से निकल जाती है। डेट ऑल हर वैनिटीज़ एट वंस आर डेड, कि उसकी तमाम तर वैनिटीज़, उसका तमाम फ़ख्र और गरूर एट वंस अचानक, आर डेड मुर्दा हो जाता है। वो तमाम चीज़ें जिन पर के वो नाज करती है, फ़ख्र करती है, वो एकदम से डेड नहीं हो जाती। सक्सीडिंग वैनिटीज़ शी स्टिल रिगार्ड्स वो बाकी रहती हैं। एंड दो शी प्लेज नो मोर ओवर लुक्स द कार्ड, और अगरचे वो खेलती नहीं है, अब वो मज़ीद खेल नहीं सकती। नो मोर शी प्लेज नो मोर ओवर लुक्स द कार्ड, कार्ड्स मीन गेम ऑफ कार्ड्स। वो दूसरी नौजवान लड़कियों को कार्ड्स खेलते हुए ओवरलुक करती है, देखती है। Joy in gilded chariots when alive, and love of ombre after death survive. हर जॉय इन गिल्डेड चैरिट्स मीन चमकती हुई बगियाँ, चमकती हुई गाड़ी, और उसकी वो खुशी, जो वो खुशी महसूस किया करती थी जब वो शानदार चैरिट्स में, बग्गी में चलती थी, उसकी वो जॉय, उसकी वो खुशी। व्हेन अलाइव, जबकि वो जिंदा थी। एंड लव ऑफ ऑम्बर, और उसे कार्ड्स की ये गेम, ऑम्बर नाम की गेम बहुत पसंद थी, जिसे वो बहुत शौक से खेलती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। लव ऑफ ऑम्ब्रे आफ्टर डेथ सर्वाइव, ये उसकी मौत के बाद भी सर्वाइव करती है, वो अभी भी उसे पसंद करती है। अगरचे वो इसे खेल नहीं सकती, लेकिन वो उसे देखती है और खुशी महसूस करती है। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल्स रिटायर। यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है वो ये कि फॉर व्हेन द फेयर मीन फेयर लेडीज़, के जब ये औरतें इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, के अपनी तमाम तर प्राइड के साथ एक्सपायर होती हैं, मीन के डेड हो जाती हैं, जिंदा नहीं रहती। टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स मीन जिस एलिमेंट से वो बनाई गई हैं, उनका फर्स्ट एलिमेंट। देयर सोल्स रिटायर, तो उनकी नूह अपने फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो जाती है। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं ये भी हमें आगे बताया जाता है, बट मेनली देयर आर 4 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। इनमें से कोई एक एलिमेंट जो कि उनकी क्रिएशन में इंपॉर्टेंट है, उनकी सोल अपने उस फर्स्ट एलिमेंट में चेंज हो जाती है। द स्पिरिट्स और फायरी टर्मैग्नेट्स इन फ्लेम माउंट अप एंड टेक अ सैलेमेंडर्स नेम। द स्पिरिट्स ऑफ फायरी टर्मैग्नेट्स, यानी कि वो रूहें जो कि फायरी, जिनका फर्स्ट एलिमेंट फायर है, आग है, वो एक फ्लेम की शक्ल में माउंट अप ऊपर उठती हैं। एंड टेक अ सैलेमेंडर्स नेम, और उनको नेम दिया जाता है सैलेमेंडर्स का, यानी कि वो सैलेमेंडर्स की शक्ल पा लेती हैं। सैलेमेंडर इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल, छिपकली किसी शक्ल का ये एनिमल है। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर गाइल्ड अवे, एंड सिप विद निम्स देयर एलिमेंटल टेक।
सॉफ्ट यील्डिंग माइंड यानी कि जो नरम मिजाज खवातीन हैं, टू वाटर ग्लाइड अवे, ये पानी में चली जाती हैं। एंड सिप विद निम्स, निम्स वो स्पिरिट्स हैं जो कि पानी में रहती हैं, ये उनके साथ सिप करती है देयर एलिमेंटल। द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू अ नोम इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम। द ग्रेवर प्रूड, ये वो खवातीन हैं जो बहुत ही सीरियस हैं और प्रूड हैं। सिंक्स डाउनवर्ड, ये नीचे की जानिब सिंक करती हैं, टू अ नोम, और एक नोम में चेंज हो जाती हैं। इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, इन सर्च ऑफ मिसचीफ यानी कि कुछ बुरा कर सकें, कोई मिसचीफ, इसलिए कि ये किसी दूसरे को कुछ नहीं देख सकती और किसी मिसचीफ की तलाश में रहती हैं। स्टिल ऑन अर्थ टू रोम, के अभी भी वो ज़मीन पर घूमती फिरती रहती हैं। द लाइट ककेट्स इन सिल्फ्स अलूफ ट्रिपेयर and sport and flutter in the fields of air. The light coquettes, light coquettes mean बहुत ही नरम दिल और हंसमुख, जिंदा दिल और खुश रहने वाली खवातीन। इन सिल्फ्स, ये सिल्फ्स में चेंज होती हैं। अलोफ प्रिपेयर एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, स्पोर्ट एंड फ्लटर, और ये घूमती फिरती और खेलती रहती हैं इन द फील्ड्स ऑफ एयर, हवा में। और यहाँ भी ये सिल्फ है जो कि बेलिंडा को ड्रीम सपने में एक यूथ, एक नौजवान के रूप में है जो कि ये सारी बातें उसे बता रही है। सम निम्स देयर आर, के यहाँ कुछ निम्स ऐसी भी हैं, टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, के जो अपने फेस को लेकर इतनी ज़्यादा संजीदा हैं, कॉन्शियस रहती हैं। फॉर लाइफ प्री डेस्टाइंड टू द नोम्स इम्प्रेस, कि उनकी ज़िंदगी में ही ये तय कर दिया जाता है कि वो मरने के बाद उन्हें नोम्स में तब्दील किया जाएगा। दीज स्वेल देयर प्रोस्पेक्ट्स एंड एग्जॉल्ट देयर प्राइड व्हेन ऑफर्स आर डिसडेन्ड एंड लव डिनाइड। दीज स्वेल देयर प्रोस्पेक्ट्स, स्वेल का मतलब है हुजम में ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, जिससे कि ये अपनी उस गरूर और कदर कीमत में मज़ीद इजाफा करती हैं। एग्जाल्ट का मतलब भी है बुलंदी की तरफ जाना, बढ़ जाना। एग्जाल्ट देयर प्राइड, और ये उनकी उस प्राइड को, गरूर को बहुत ही बढ़ा देता है। व्हेन ऑफर्स आर डिसडेन्ड, कि जब ऑफर्स को ठुकरा दिया जाए। एंड लव डिनाइड, और मोहब्बत से इनकार किया जाए, कि ये लव और प्रपोजल्स को डिनाई करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। द गे आइडियाज़ क्राउड द वेकेंट ब्रेन while peers and dukes and all their sweeping train. The gay ideas mean bright ideas. उनका ये खाली दिमाग गे आइडिया से भर जाता है। Youth belonging to aristocratic class and all their sweeping train. Sweeping train mean with all their fellows. अपने तमाम तर लवाजमात के साथ साहिर होते हैं। And in soft sound, your grace saluted their ears. That is these that earthly taint the female soul. इंस्ट्रक्ट द आइज़ ऑफ यंग ककेट्स टू रोल, ये उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं, यानी कि उसे टीच करती हैं, सिखाती हैं कि किस तरह से वो नौजवानों को देखें और अपनी आइज़ को रोल करें। टीच इन्फेंट चीक्स टू बिडन ब्लश टू नो एंड लिटल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो। टीच, और उसे ये भी सिखाती हैं इन्फेंट चीक्स, कि किस तरह एक नुखेज़ लड़की ब्लश करने लगती है। एंड लिटल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो, और किस तरह से वो जो ब्लश करते हुए एक नौजवान को फ्लटर कर सकती है और वो उसकी मोहब्बत में कैद हो सकता है। ऑफन व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वीमेन स्ट्रे द सिल्फ्स थ्रू मिस्टिक मेजेस गाइड देयर वे, और अक्सर जब ये समझा जाता है व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वीमेन स्ट्रे, के ख़वातीन रास्ता भूल गई हैं या रास्ता भटक गई हैं। द सिल्फ्स थ्रू मिस्टिक मेजेस गाइड देयर वे, तो ये सिल्फ्स यानी कि ये स्पिरिट्स और रूहें मिस्टिक वेज में उन्हें गाइड करती हैं। गाइड देयर वे यानी कि उन्हें रास्ता दिखाती हैं। थ्रू ऑल द गिड्डी सर्कल दे परस्यू एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाई न्यू। इट मीन दीज गार्डियन स्पिरिट्स आर विद देम ऑल देयर वे, कि ये स्पिरिट्स पूरा टाइम उनके साथ रहती हैं। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाई न्यू, and when these spirits are tired, there comes the new one. What tender maid, but must a victim fall to one man's street, but for another's ball. What tender maid, it mean a soft female, एक लड़की, but must fall a victim to one man's treat, एक मैन यानी कि एक मेल की ट्रीट का बायस बनती है। but for another's ball, जबकि किसी दूसरे की पार्टनर है। When Florio speaks, what virgin could withstand of gentle demon did not squeeze her hand, कि एक वर्जन किस तरह से अपनी वर्जिनिटी मेंटेन रख सकती है अगर एक डेमोन यानी कि कोई स्पिरिट उसका हाथ स्क्वीज करते हुए उसे वॉर्न नहीं करती। विद वेरियंग वैनिटीज़ फ्रॉम एवरी पार्ट दाई शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। विद वेरियंग वैनिटीज़, और यह तमाम दिखावा, मुख्तलिफ टाइप की ये तमाम वैनिटीज़, फ्रॉम एवरी पार्ट, हियर एवरी पार्ट स्टैंड्स फॉर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, कि वो फीमेल जो कि पूरी तरह से ये तमाम दिखावा करती हैं। दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, इट मीन द लवर्स हु स्टे इन देयर हार्ट, अपने दिल के खिलौने, अपने लवर्स।
ये उन्हें भी तब्दील करती रहती हैं। वेयर विग्स विद विग्स एंड सोर नॉट स्ट्राइव। वेयर विग्स विद विग्स इट मीन द हेड्स कैरिंग द विग्स। यहाँ ब्रेन यानी कि दिमाग भी आपस में लड़ते हैं, स्ट्राइव करते हैं। विद सोर नॉट स्ट्राइव, ये दिमाग में भी चलती है और सोर्ड्स भी आपस में टकराती हैं, यानी कि ये लड़ाई तलवार से भी लड़ी जाती है। ब्यू बेनिश ब्यूज एंड कोचिज ड्राइव। ब्यूज आर द वेल ग्रूम्ड शूटर्स, वेल ग्रूम्ड यूथफुल नौजवान, जहाँ ये नौजवान शूटर एक दूसरे को बैनिश करते हैं, दूसरे को पीछे धकेलते हुए आगे निकलने की कोशिश करते हैं। एंड कोचेज ड्राइव, एंड कोचेज मीन द पर्सन्स हु इंस्ट्रक्ट देम, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने वाले, हिदायत देने वाले। ऑल दीज पर्सन्स स्ट्राइव टू विन द हार्ट ऑफ अ लेडी। The greatest war for all these persons is to win the heart of a beautiful lady. This erring mortal's levity make all, oh blind to truth, the sylphs contrive it all. This erring mortals, erring का मतलब है गलती करने वाले, mortals human beings. Oh blind to truth mean they are unable to see the truth, वो सच्चाई को नहीं देख सकते। The sylphs contrive it all, जबकि ये तमाम काम sylphs करती हैं। ऑल दिस स्ट्रगल डू दी स्पिरिट्स, के ये स्पिरिट्स हैं जो तमाम कंट्राइव को, तमाम स्ट्रगल को किया करती हैं, जबकि हकीकत को ना समझने वाला इंसान ये जान लेते हैं कि ये तमाम कोशिश उनकी अपनी है। ऑफ दीज एम आई, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, और मैं आपकी हिफाजत के लिए हूँ, आपकी हिफाजत का दावा करता हूँ। अ वॉचफुल स्पिरिट, एक निगरानी करने वाली स्पिरिट। अब यहाँ उसके ड्रीम में आने वाला ये नौजवान ये बताता है कि मैं आपकी गार्डियन स्पिरिट हूँ, मेरा नाम एरियल है। लेट एज आई रैंक द क्रिस्टल वाइल्ड्स ऑफ एयर। लेट मीन आई एम डेड, आई एम नॉट अलाइव, आई एम इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट, कि अब मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि हवाओं में उड़ता रहता हूँ। इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार, दाई रूलिंग स्टार का मतलब है आपके रूलिंग स्टार में, यानी कि वो स्टार जो कि आपकी फेट, आपकी लाइफ को रूल करता है, आपके रूलिंग स्टार में। आई सॉ, मैंने देखा, अलाज सम ड्रेड इवेंट इम्पेंड, कि मुझे दिखाई दिया है कि कोई ड्रेड इवेंट, कोई बहुत ही बुरा वाक़या होने वाला है। इम्पेंड का मतलब है जो कि आने वाले वक्त में करीब है, होने वाला है। टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, और ये भी पता चला कि आज की सुबह, आज का सूरज गुरूब होने से पहले ही ऐसा हो सकता है। बट हेवन रिवील्स नॉट वट और हाउ और वेयर। बट हेवन्स रिवील, लेकिन हेवन ने यानी कि इस रूलिंग स्टार ने ये रिवील नहीं किया। रिवील्स नॉट, ये नहीं बताया, ये डिस्क्लोज नहीं किया। वट और हाउ और वेयर, कि ये क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। वॉर्न्ड बाय द सिल्फ और पाइस मेड बिवेयर। वॉर्न बाय द सिल्फ, के आपको सिल्फ के थ्रू वॉर्न किया जाता है, यानी कि स्पिरिट आपको वार्निंग देती है। ओह पाइस मेड बिवेयर, अब ये बेलिंडा को कहता है पाइस मेड, कि आप जो कि एक पाइस मेड हैं, बहुत ही वर्जिन फीमेल हैं, बिवेयर, इस चीज़ से ख़बरदार हो जाएं। दिस इज़ टू डिस्क्लोज इज़ ऑल दाई गार्डियन कैन। ये स्पिरिट जो कि अपना नाम एरियल बताती है, वो कह रही है कि आपके गार्डियन के तौर पे यही सब कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता था, जो आप पे डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बिवेयर ऑफ ऑल, कि आप सबसे मुहतात रहें, ख़बरदार रहें। बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, और सबसे ज़्यादा किसी मैन से यानी मेल से आपको बहुत ही ख़बरदार रहना है। ये सब कुछ बेलिंडा के ड्रीम में है, और एरियल नाम की स्पिरिट एक नौजवान के रूप में बेलिंडा को जिस तमाम बातें बता रही है। ही सेड, उसने ऐसा कहा। व्हेन शॉक, हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, तो इस वक्त शॉक, शॉक इज़ द पेट डॉग ऑफ बेलिंडा, इसका जो पेट डॉग है उसका नाम है शॉक। हु थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग, उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत देर तक सो रही है। बेलिंडा का ड्रीम जब जहाँ तक पहुँचता है तो उसका पेट डॉग शॉक अपनी टंग, अपनी ज़बान उस पर फेरते हुए उसे नींद से जगा देता है। दैट वॉज देन बेलिंडा इफ़ रिपोर्ट से ट्रू, दैट वाज देन, और फिर ऐसा हुआ बेलिंडा, इफ़ रिपोर्ट से ट्रू, कि अगर रिपोर्ट सही है। दाई आइज फर्स्ट ओपन ऑन अ बिलेट ड्यू, द आइज, उसकी आंखें, फर्स्ट ओपन ऑन अ बिलेट ड्यू, कि जैसा ही वो आंख खोलती है तो उसकी नज़र पड़ती है किस चीज़ पर, अ बिलेट ड्यू। बिलेट ड्यू इज़ अ लव लेटर, आंख खोलते ही उसे एक लव लेटर दिखाई देता है। वाउंस चार्म्स एंड एडोर्स वर नो सूनर रेड, बट ऑल द विजन वेनिश्ड फ्रॉम दाई हेड। इट मीन के जैसा ही उसने इस लेटर को पढ़ा, इसमें पाए जाने वाले तमाम चार्म्स, वोन्स, ऑर्डर्स, और जैसा ही वो इस मोहब्बत भरे लव लेटर को पढ़ती है, बट ऑल द विजन वेनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, तो उसके जहन से ये तमाम विजन ख़त्म हो जाता है। वेनिश्ड का मतलब है गायब हो जाना। जो उसने सपने में देखा था और उसे वॉर्न किया गया था, ये ड्रीम उसके जहन से वेनिश हो गया, गायब हो गया।
And now unveil the toilet stands displayed, each silver vase in mystic order laid. अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब जिस पर से पर्दा हटा दिया गया यानी कि उसे ओपन किया गया। द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेड, टॉयलेट मीन ड्रेसिंग रूम, जहाँ उसे तैयार होना है। ईच सिल्वर वेस, ईच सिल्वर वेस मीन सिल्वर कलर की वेसेस, उसके बॉक्सेस इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, कि एक मखसूस तरतीब से रखे गए थे। फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट द निम्फ इन टेंट एडोर्स, फर्स्ट सबसे पहले रॉब्ड इन वाइट, रॉब्ड इन वाइट मीन ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कलर का लिबास पहने हुए। द निम्फ, यहाँ निम्फ बेलिंडा को कहा गया है कि ऐसा दिखाई देता है जैसे वो भी एक होली स्पिरिट है। इन टेंट एडोर्स, वो इबादत करने का इरादा रखती है। विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पावर्स, विद हेड अनकवर्ड जबकि उसका हेड अनकवर्ड है और वो इसी तरह से ही एडोर करती है द कॉस्मेटिक पावर्स। इसका मतलब है कि वो कॉस्मेटिक पावर्स को एडोर करती है, उनसे ये प्रे करती है। अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद आईने में बेलिंडा की इमेज, उसका अक्स इस तरह से दिखाई देता है जैसे एक हेवनली इमेज। शी लुक्स लाइक अ गोडेस, ये एक देवी की तरह से दिखाई देती है। टू डैट शी बेंड्स, कि जिसे देखकर ये झुकती है। टू डैट हर आईज शी रियर्स, और अपनी निगाहें भी झुका लेती है। इंफीरियर प्रीस्टेस एट हर आल्टर साइड, इंफीरियर प्रीस्ट मीन हर मेड, उसको असिस्ट करने वाली, उसकी मेड, उसकी हेल्पर। एट हर आल्टर असाइड, हर आल्टर कहा गया है हर ड्रेसिंग रूम, आल्टर जो कि एक मुकद्दस जगह है, कुर्बान गाह। ट्रेम्बलिंग बिगिंस द सेक्रेट रिट्स ऑफ प्राइड। नाउ हेयर वी कैन सी दैट व्हाई दिस पोएम इज कॉल्ड अ मॉक एपिक, कि यहाँ एपिक में प्रेजेंट किए गए तमाम स्टेप्स को फॉलो किया गया है। जैसा कि स्टार्ट में हेवनली म्यूज को इवोक किया गया, देन देयर आर सुपरनेचुरल पावर्स इन्वॉल्व इन दिस टास्क, एंड नाउ बेलिंडा इज गोइंग टू गेट रेडी लाइक एन आर्मर। बेलिंडा बिल्कुल इसी तरह से तैयार होती है जैसा कि एक वॉरियर। अननंबर्ड ट्रेयर्स ओपन एट वंस, अननंबर्ड ट्रेयर, ऐसे ट्रेयर जिनका कोई शुमार नहीं है, कि बेहद बेशुमार ट्रेयर्स, बहुत से खजाने, ओपन एट वंस, एकदम से खोल दिए जाते हैं। एंड हेयर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, एंड हेयर, और फिर यहाँ द वेरियस ऑफरिंग्स, बहुत सी ऑफरिंग्स, तो फिर यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ इंग्लैंड से हैं बल्कि दुनिया भर की तरफ से भेजे गए तोहफे यहाँ अपीयर होते हैं। फ्रॉम ईच शी नाइसली कल्स विद क्यूरियस टॉयल, ये बहुत ही नफासत से चुनाव करती है, मीन के सेलेक्ट करती है। विद क्यूरियस टॉयल, और यह तमाम काम बहुत एहतियात और मुशक्क़त से किया जाता है। एंड डेक्स द गोडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल, एंड डेक्स, डेक्स मीन डेकोरेट, ये डेकोरेट करती है। द गुडेस, हेयर गुडेस इज कॉल्ड टू बेलिंडा, बेलिंडा को गुडेस कहा जा रहा है कि इसको एक देवी की तरह से तैयार किया जाता है। दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स, एक कास्केट में इंडिया से लाए गए ग्लोइंग जेम्स यानी कि चमकते हुए हीरे ओपन किए जाते हैं। एंड ऑल अरेबिया ब्रेथ्स फ्रॉम जोंडर बॉक्स, जबकि एक दूसरे बॉक्स में देर आर अरेबियन ब्रेथ्स, इट मीन अरेबिया से लाए गए परफ्यूम्स और खुशबू। The tortoise hair and elephant unite, transform to combs and speckled and the white. टॉर्टाइज शेल एंड एलिफेंट आइवरी को यूज़ करते हुए कॉम्स यानी कि बालों में इस्तेमाल होने वाली पिन्स और कंघियाँ बनाई गई हैं। द स्पेकल्ड एंड द वाइट, जो कि सफ़ेद कलर के हैं और इन पर स्याह धब्बे हैं। हेयर फाइल्स ऑफ पिन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, पफ्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलेट ड्यूक्स। हेयर फाइल्स ऑफ पेन, इट मीन हेयर पिन्स, बालों में इस्तेमाल की जाने वाली ये पिन्स। एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, द नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पफ्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलेट ब्यूक्स, दीज आर द आइटम्स दैट आर यूज्ड इन मेकअप, यानी कि मेकअप और ब्यूटी को एक्सटेंड करने वाले ये आइटम्स। यहाँ मेकअप में इस्तेमाल होने वाला सामान बाइबल जो कि एक हॉली बुक है, एंड बिलिक ब्यूक्स एंड बिलेट ड्यूक्स लव लेटर। यहाँ पोइट ये कहना चाहता है कि ऑल दीज थिंग्स कैरी द सेम इम्पोर्टेंस फॉर बेलिंडा, कि यहाँ इन लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें एक सी इम्पोर्टेंस रखती हैं। मेकअप का सामान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और बाइबल की वैल्यू भी ऐसी ही है जैसा कि एक लव लेटर की। ऑल दीज थिंग्स आर टुगेदर, ये सब एक ही जगह पर रखी गई हैं। इस तरह से यहाँ पोइट ने अपने टाइम और इन लोगों की सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ को एक्सपोज किया है। नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, नाउ ऑफुल ब्यूटी, कि ये ज़बरदस्त ब्यूटी, कि ये खूबसूरत बेलिंडा। पुट्स ऑन का मतलब है पहन लेती है। ऑल इट्स आर्म्स, आर्म्स मीन वेपन्स, हथियार और असला। यही वजह है कि इसे मॉक एपिक का नाम दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस पोएम को मॉक एपिक का नाम दिया गया है। इन एन एपिक लाइक अ वॉरियर हु ड्रेस्ड अप एंड गेट्स रेडी फॉर हिज एक्सपीडिशन, जिस तरह से एक वॉरियर बड़ी फतूहात के लिए ख़ुद को तैयार करता है,
तमाम हथियारों और असले से लेस होता है। पुट ऑन ऑल इट्स आर्म्स, तो यहाँ इसी एपिक स्टाइल को फॉलो करते हुए दिखाया गया है। अ ब्यूटीफुल लेडी प्रिपेयर्स हरसेल्फ एंड ही गेट्स रेडी सो डैट ही शुड बी एबल टू गो आउट एंड विन द हार्ट्स ऑफ यूथ एंड बी प्रेज्ड। तो यहाँ ये यंग गर्ल तमाम तर असले और हथियारों से लेस है। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स, रिपेयर हर स्माइल्स, अवेकन एवरी ग्रेस एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस। और हर लम्हा उसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। रिपेयर्स हर स्माइल्स, अवेकन्स एवरी ग्रेस, और उसकी तमाम तर खूबसूरती नुमाया होती है। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, इस तरह उसके फेस, उसके चेहरे की तमाम तर कशिश और खूबसूरती सामने आती है। सीज बाई डिग्रीज अ प्योरर ब्लश अराइज एंड कीनर लाइटिंग क्विकन इन हर आइज। अ प्योरर ब्लश अराइज मीन उसका फेस ब्लश करने लगता है। एंड कीनर लाइटनिंग, और एक तेज़ रोशनी, क्विकन इन हर आइज, उसकी आंखों में उभरती है। The busy sylphs surround their darling care, these set the head and those divide the air. The busy sylphs, यहाँ उन सिल्फ्स का यानी कि स्पिरिट्स का जिक्र किया जाता है कि इसके साथ साथ ये भी अपने काम में बिजी हैं। सराउंड देयर डार्लिंग केयर, और वो अपनी इस डार्लिंग बेलिंडा को सराउंड कर लेती हैं यानी कि इसके गिर्द जमा हैं। दीज सेट द हेड एंड दोज डिवाइड द हेयर, और इनमें से कुछ उसकी हेड की हिफाजत करती हैं। एंड दोज डिवाइड द हेयर, जबकि कुछ ऐसा है जो उसके हेयर को डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। सम फोल्ड द स्लीव्स वाइल्स अदर प्लेट द गाउन, तो और कुछ स्पिरिट्स ने इसकी स्लीव्स को फोल्ड किया है यानी कि उसके बाजू फोल्ड करती हैं। वाइलेस्ट अदर प्लेट द गाउन, जबकि कुछ दूसरी उसके गाउन को प्लेट करती हैं। प्लेट कहा जाता है उसे इकट्ठा करना, तह करना या उसमें चुनट डालना। एंड बेटी प्रेज्ड फॉर लेबर नॉट हर ओन, बेटी इज़ द नेम ऑफ हर मेड, बेटी जो कि बेलिंडा की मेड है उसे असिस्ट करती है, उसका नाम है बेटी। इस काम के लिए बेटी की तारीफ़ की जाती है। नॉट हर ओन, जो कि उसकी नहीं है, यानी कि बेटी ये समझती है कि यह तमाम काम सिर्फ उसने किया है, जबकि वो नहीं जानती कि देयर आर स्पिरिट्स विद हर, सिल्फ्स जो कि उसके साथ हैं। बिकॉज दी स्पिरिट्स आर इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देती, इसलिए इस तमाम लेबर और मेहनत के लिए बेटी की तारीफ़ की जाती है, जबकि वो नहीं जानती कि यह तमाम काम उसका नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ कैंटो 1. We will start Canto 2 in next video. See you again in the next video.